अम्मी मैं आपको क्या बताऊं, इस घर में क्या सुलूक हो रहा है मेरे साथ। आज अजहर ने इतना डांटा है मुझे, इतनी बातें सुनाई है, इतनी लड़ाई की है उसने, और इस घर में कोई नहीं था जो उसे चुप करवाता। पूरा मोहल्ला सुन रहा था उसकी आवाज, जिस तरह वो मुझे डांट रहा था। नौरीन, मैं करती हूँ आपको फोन। मैंने सारा से पूछा है, तुम्हें इस पे इल्जाम लगाने की क्या जरूरत थी? क्या मतलब है अम्मी? मतलब आप इसकी साइड लेकर मुझे झूठा साबित करना चाह रही हैं? नौरीन, तुम्हें किस बात का गुस्सा है इस पर? क्यों इससे हमदर्दी नहीं होती? तुमने इतना बड़ा इल्जाम क्यों लगाया है बेटा इस पर? अम्मी मैंने कोई इल्जाम नहीं लगाया, जो भी मैं बोल रही हूँ ना बिल्कुल सच है। पूछिए आप इससे, क्या इसने चाय की ट्रे नहीं गिराई? जैसे ही मैं किचन में आई थी ना, फौरन घबरा के इसने सारी चाय गिरा दी वहां पे। ये कोई सबूत नहीं है, तुम वजह बता दो, ये क्यों ऐसा करेगी? तो फिर मैंने किया था, बताएं। चाय में गोलियां मैंने मिलाई थी। नौरीन भाभी, आप सच क्यों नहीं बता रही हैं? नौरीन बस कर दो, ये तुम्हारी छोटी बहनों की तरह है। अगर तुम इसे प्यार दोगी ना तो तुम्हें प्यार मिलेगा। अच्छा, मतलब कि अगर मैंने इससे प्यार नहीं किया तो मुझे भी इस घर में प्यार नहीं मिलेगा। तुम हर बात का गलत मतलब क्यों निकाल रही हो? अम्मी मुझे भला क्या जरूरत है गलत मतलब निकालने की? उल्टा आप लोग गलत कर रहे हैं मेरे साथ। खाला, आप मुझे सबा आपी के पास ही भिजवा दें। क्यों भाई, तुम्हें क्यों भिजवाएं? तुम्हारी खाला तो मुझे भिजवाने की प्लानिंग करती रहती है। सब कुछ पता है अम्मी मुझे। अरे यार, तुमसे कितनी दफा कहा यार कि मेरा तुम्हारा पुराना याराना है यार, एक थोड़ी सी मदद नहीं कर सकते यार? अरे यार, तुम समझ नहीं रहे हो मेरी बात। अरे देखो, एक बंदे की ठुकाई करनी है पेट भर के, हाँ, कि बस अस्पताल से 10-12 दिन निकले ही नहीं। बहुत तंग किया उसने यार मुझे भाई। मैं तुम्हें बताने के लायक नहीं हूँ यार। बस यार, बस ये तब से ढूंढ दो उसे, बस ढूंढ दो बस। थैंक यू, शुक्रिया यार, बहुत शुक्रिया। हाँ बस हाँ 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 ठीक है, चलो अब बाद, हाँ देखते हैं। क्या हो गया? क्या मोहल्ले में किसी से लड़के आ रही हो? मोहल्ले का तो पता नहीं, लेकिन इस घर में अब रोज लड़ाइयां हो रही हैं। समिया बेगम, ये लड़ाइयाँ भी किसी वजह से होती हैं, वरना किसी को शौक नहीं लड़ाई बड़ाई का। हाँ, आपने नौरीन का रवैया देखा है? बेचारे अजहर को परेशान करके रख दिया है उसने। हर वक्त की चिकचिक है उसकी, बच्चे को सुकून नहीं लेने देती। मुझे लगता है उसे बहू बना के मैंने दुनिया की सबसे बड़ी गलती कर दी। अरे जिंदगी तो मेरी बर्बाद हो रही है जिसे ऐसी औलाद मिली है। बाप जिल्लत के गड्ढे में गिर रहा है और औलाद तमाशा देख रही है दूर से। गिरने का फैसला तुम्हारा खुद का अपना है। आई बात समझ में? अजहर जैसी औलाद तो अल्लाह सबको दे। अब ऐसी औलाद मेरे किस काम की? और हाँ, एक खबर और है, वो जो तुम्हारे हाजी साहब बने बैठे हैं ना, उनकी जरा करतूत देख लो। किसकी बात कर रहे हो तुम? जुबैर की बात कर रहा हूं मैं। चुपके चुपके मकान का सौदा चल रहा है, 1 करोड़ 10 लाख का रेड बना है। ये तो समीना ने नहीं बताया मुझे। तो क्यों बताएगी? उसे पता है भाई, शरीफ रिश्तेदार हैं उसके, जो चू भी नहीं करेंगे बात सुन के। चुपके चुपके हो रहा है इसलिए सौदा। ये तो बहुत गलत बात है। सारा कुछ ही गलत है समिया बेगम, और तुम हमेशा मुझे गलत समझती हो। ये बताओ, हमें क्या मिला? लालच तो तुम भी बहुत करते हो जफर। चलो लालच छोड़ो, सारा को तो हिस्सा मिलना चाहिए था ना उसका। क्या सारा कुछ सबा का ही है? क्योंकि सबा उनके पास रहती है इसलिए। समिया,
जानबूझकर उन्होंने सभा को अपने हिस्से में ले लिया है ताकि सब कुछ उनके पास रहे, बस। जरा गौर करो और अपने दिमाग जरा लगा के सोचो, तुम्हें लगेगा कि मैं सही कह रहा हूं। देखो, पूछो, फोन करके पूछो कि मकान का सौदा चल रहा है कि नहीं, बस। ऊपर वाला मेरी बच्ची की हिफाजत फरमाना। पता नहीं कहाँ चली गई मेरी मासूम बच्ची, कहाँ हो? आग लगे सादिया को, खुद तो गई, मेरी बच्ची को भी ले गई, मनूस मारी। क्या हुआ मिली? अरे स्टॉप पे चेक करते, बाजारों में ढूंढते, मस्जिद में ऐलान कराया कि नहीं? करवा के आया हूँ, सबको कह के भी आया हूँ, मिल जाएगी। ऐसे जान, मुझे कुछ हो रहा है, मेरा दिल बैठा जा रहा है। हाय, अगर मेरी बच्ची को कुछ हुआ ना तो फिर देख लेना तुम। अब ववेला करने की क्या जरूरत है, ख्याल रखना चाहिए था ना। अकेली बच्चे को घर में छोड़ के चली जाती हो। हाँ हाँ, सारी भड़ास मुझ में ही निकालो। अरे मुझे ही बोलो, ढूंढते क्यों नहीं हो? 10 मिनट में चक्कर लगा के वापस आ गए। तुम तो मुझसे ज्यादा थक जाते हो। एक तो गलती करती हो, ऊपर से मानती भी नहीं हो। हाँ हाँ, तो बोल दो ना, दुनिया की सबसे बेकार औरत तो मैं ही हूँ। एक तो हमारे सर पर आसमान गिर गया, इसको अपनी बहन की पड़ी हुई है, अपनी बहन से बात करा दो इसकी। सबा की कॉल है। हाँ हाँ, और किसकी होगी? एक कराची में बैठ के हमें इंतजार करिए और एक ने हमारे घर में मनूसियत डाली हुई है। हेलो चाची, सॉरी मैं सुबह से बात नहीं कर पाई आपसे। आपने दाखिला करवा दिया हादिया का? हाँ हाँ, हो जाएगा, तो बता दूंगी दाखिला, परेशानी की क्या बात है? ठीक है, आप मेरी हादिया से बात करवाएं। हाँ हाँ, करा दूंगी। अभी थोड़ा सा काम करिए, वो जब फ्री हो जाएगी तो मैं तेरी बात करा दूंगी। चाची, कोई मसला है क्या? मसला क्या होगा? फोन रखो, मैं बात करा दूंगी तुम्हारी। तफ्तीश तो ऐसे करती है जैसे तलाश करके देनी है हमें बच्ची। सबा की कॉल मेरे पास। हाँ बेटा। हेलो चाचू, कैसे हैं आप? हाँ मैं ठीक हूँ। चाचू, मेरी हादिया से बात करवा दें। वो बेटा शायद कमरे में है। चाचू, उसे प्लीज बुला दें, मुझे उससे बात करनी है। ओ बेटा, असल में सोबिया गुम हो गई है, मैं तुम्हें बाद में कॉल करता हूँ। हादिया तो ठीक है ना चाचू? कहीं वो भी सोबिया के साथ तो नहीं थी? अब मैं क्या बताऊं? तो हादिया खो गई है क्या? हेलो चाचू, हेलो।